सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, एक छोटी सी सूचना, एक छोटा सा निवेदन लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मित्रों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है। निरंतर हम कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और ट्रस्ट भी निरंतर कार्य कर रहा है। ट्रस्ट के माध्यम से ही ये सभी गतिविधियां हम संचालित करते हैं। मित्रों, हम संस्कृत भाषा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो संस्कृत भाषा का कार्य कई माध्यमों से किया जाता है। एक, हम कक्षाओं को पढ़ा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और एक दूसरा और माध्यम है कि पुस्तकों के माध्यम से। तो आज आपके समक्ष में एक निवेदन लेकर के उपस्थित हुआ हूं कि एक ये पुस्तक है, संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक, इसका नाम पुस्तक का है अष्टाध्यायी प्रवेश। अष्टाध्यायी प्रवेश का अर्थ है कि यदि आप पाणिनीय व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं, तो पाणिनीय व्याकरण को पढ़ने से पूर्व आपको उसमें प्रवेश करने के लिए आपको कुछ तैयारी करनी होती है। एकदम आप सीधा एकदम पाणिनीय व्याकरण पढ़ने लग जाएं तो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए कम से कम आपको 3 से 4-5 माह कुछ पाणिनीय व्याकरण संबंधी विषय को मोटा मोटा पढ़ना होता है। तो ये है अष्टाध्यायी प्रवेश नाम की पुस्तक। ये इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं आचार्य बलदेव नैष्ठिक जी। आचार्य बलदेव नैष्ठिक जी कौन थे? मैं एक वाक्य में आपको बताऊंगा तो आपको ज्ञात हो जाएगा। आप सभी स्वामी रामदेव जी महाराज जी को जानते हैं। तो स्वामी रामदेव जी महाराज जी के ये गुरु जी थे। आपने, अब ये इनका स्वर्गवास हो गया है कई वर्ष पूर्व। आपने कभी स्वामी जी के साथ में कहीं मंच पर देखा होगा अवश्य। तो स्वामी रामदेव जी के ये गुरु जी हैं, और ये हमारा भी सौभाग्य रहा कि हम भी लगभग इन गुरु जी की शरण में 1 से 1.5 वर्ष तक रहे थे। सबसे पहले हम इन्हीं गुरु जी के पास में गए थे व्याकरण पढ़ने के लिए। ठीक है। तो उन्होंने संस्कृत के विद्यार्थियों का अष्टाध्यायी में प्रवेश सरलता से हो जाए, इसके लिए इस पुस्तक का निर्माण किया है। इस पुस्तक को बहुत कम लोग प्रकाशित करते हैं, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। और जो गुरुजी की संस्था है, कालवा गुरुकुल है, वहाँ के जो आचार्य हैं, उनसे हमने बात की है और बात कर लिया। उन्होंने हमको अनुमति दे दी है कि आप इस पुस्तक को छाप सकते हैं। और हम इसलिए छाप रहे हैं क्योंकि हम संस्कृत के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। संस्कृत के पढ़ने वाले, संस्कृत के पाठक हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में हैं। तो हम पर्याप्त मात्रा में अपने संस्कृत पाठकों को ये उत्तम पुस्तक प्राप्त कराना चाहते हैं। मित्रों, ध्यान रखेंगे। तो देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट ने इस पुस्तक को प्रकाशित करने का संकल्प लिया है। इसका कार्य भी आरंभ हो गया है। तो बहुत उत्तम पुस्तक है। ठीक है। परंतु देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट इतना समर्थ ट्रस्ट नहीं है कि उसके पास में कोई पैसा हो। इस पुस्तक को छापने के लिए हमें सहयोग चाहिए ट्रस्ट में।
तो मित्रों, इस पुस्तक की अभी प्रूफ रीडिंग चल रही है। प्रूफ रीडिंग आदि का कार्य मैं करता हूँ, निस्वार्थ भाव से करता हूँ। ये इसका आप देख रहे होंगे, ये इसका टाइपिंग पूरी हो चुकी है और इसमें प्रूफ रीडिंग चल रही है। ठीक है, तो प्रूफ रीडिंग ये धीरे धीरे अब तैयार हो जाएगी शीघ्र ही, फिर इसको पब्लिश कराना होगा। ठीक है, ट्रस्ट के माध्यम से ही होगी और ट्रस्ट के नाम से ही होगी और ट्रस्ट के अधिकार में ही ये पुस्तक रहेगी। ट्रस्ट ही इस पुस्तक का स्वामित्व रखेगा, ये कोई मेरी पुस्तक नहीं होगी। ठीक है, मैं तो केवल ये आप तक पहुंचाने के लिए कुछ परिश्रम कर रहा हूं, आप लोगों से सहयोग की याचना कर रहा हूं। तो मित्रों, हम इस पुस्तक को लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अब इसके प्रकाशन के लिए हमें धन की आवश्यकता है। तो मित्रों, मैं सभी समर्थवान लोगों से निवेदन करता हूं, ठीक है, कि आप सभी इस पुस्तक को छापने के लिए ट्रस्ट में सहयोग दीजिएगा। और हम ऐसा भी आपसे निवेदन करते हैं, यदि कोई भी पाठक, अकेले कोई व्यक्ति, पाठककर्ता कोई भी समर्थवान व्यक्ति, चाहे वो संस्कृत पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, आपके संपर्क में हैं, कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक को छपवाने का पूरा व्यय खर्च करके अपने किसी भी पूर्वजों की स्मृति में इस पुस्तक को छपवा सकते हैं। अपने पूर्वजों की स्मृति के लिए आपके पूर्वज जो भी हैं उनका बाकायदा इसके अंदर, यहाँ पर पुस्तक का तीसरे पृष्ठ पर उनका बाकायदा चित्र लगाया जाएगा। उनका एक पेज पर जो आपके द्वारा हमें प्राप्त होगा उनके जीवन का वृत्तांत, ठीक है, वो इसमें प्रकाशित होगा साथ में। ठीक है, धन का यही सदुपयोग है। यदि आपके पास में आप समर्थ हैं और आप डोनेट करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो विद्या के कार्य में दान करने से उत्तम दान कहीं पर भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं सबसे पहले तो ऐसे अपने समर्थवान लोगों से आशा करता हूं कि कोई भी पाठक अपने पूर्वजों की स्मृति में इसकी 500 प्रतियां छपवाएं, 1000 प्रतियां छपवाएं, उसका जो भी कॉस्ट होगा, हमें कोई नहीं लाभ चाहिए, इसका जो भी कॉस्ट होगा वो आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। ये व्हाट्सएप पर है, ठीक है, ये पूरी पीडीएफ इसका अभी प्रिंट टाइपिंग हो चुकी है, मैंने बताया, प्रिंट निकाल लिया है। 1-2 बार प्रूफ रीडिंग होगी इसकी और इसकी फिर इसको सजिल्द छपेगी। ये है सजिल्द, माने इसका जो वाइंडिंग होती है वो गत्थे की होगी। ठीक है, एक अच्छी लगे पुस्तक, सुंदर पुस्तक रूप में भी, इसको आकर्षक पुस्तक के रूप में भी छापना है। ठीक है, तो मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस पुस्तक को शीघ्र छप जाए, ऐसा थोड़ा सा प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें। अपने कोई सगे संबंधी हैं उनको भी सूचना दें कि भाई आप अपने किसी भी पूर्वज की स्मृति में इस पुस्तक को छपवा लीजिएगा। आगे एक दूसरी पुस्तक, और हम दूसरी पुस्तक पर भी कार्य कर रहे हैं, ये वर्णोच्चारण शिक्षा, ये भी ट्रस्ट के माध्यम से छपेगी। इस प्रकार से ये ट्रस्ट अब पुस्तकों की एक माला निकालने जा रहा है, एक श्रृंखला, उसमें निरंतर पुस्तकों का प्रकाशन होता रहेगा और आप तक हम न्यून से न्यून मूल्य पर आपको पुस्तक उपलब्ध हो जाए। ठीक है, सबके लिए। ठीक है, ये हमारा प्रयास रहेगा। ट्रस्ट इसीलिए बनाया गया है, ये संस्कृत के लिए कुछ अच्छा करे। ठीक है, तो आशा है आप शीघ्र से शीघ्र इस ट्रस्ट को अवश्य सहयोग देंगे। ट्रस्ट का अकाउंट डिटेल आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आप इस व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं और इस पुस्तक के सहयोग में। बाकी इसका हम पूरा एक खाका हमने तैयार कर लिया है कि कम से कम कोई भी व्यक्ति यदि इसको छपवाना चाहते हैं तो कम से कम 500 प्रतियां तो छपवाने का उनको व्यय करना होगा, यदि अकेले छपवाना चाहते हैं और अपने पूर्वजों की स्मृति में इसको निकलवाना चाहते हैं तो इतनी कम से कम प्रतियां, और अधिक से अधिक आप कितनी भी छपवा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। बहुत उत्तम पुस्तक है मित्रों, ये मिलती ही नहीं है, पुस्तक मिलती ही नहीं है मुझे। मेरे पास ये कहीं से एक पुस्तक है, मैं इसको और
बढ़ाना चाहता हूँ, आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है, संस्कृत के पाठकों को अष्टाध्यायी पढ़ने में कठिनता ना हो इसलिए। ठीक है, चलिएगा। आशा है आप इस वीडियो को अपने परिचित लोगों में शेयर अवश्य करेंगे संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। सभी को सादर नमस्ते।